गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको इसका दूसरा काव्यांश पढ़ाया था। अब पढ़िए आप इसका तीसरा काव्यांश। ये आपका हम तो एक एक करी जाना वसंतो देखकर जग बुराने का आखिरी काव्यांश है। 3 ही काव्यांश हैं इसके, ध्यान से देखिए। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। छाप तिलक लगा लेते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं ना अपने माथे पर, अपने शरीर पर तरह तरह के निशान बना देते हैं, ये दिखाने को कि हम क्या साधु हैं, अच्छे, लेकिन वे वास्तव में ढोंगी होते हैं। साखी जो शब्द आया, साखी शब्द ही गावत भूले, ये जो शब्द आया है ये कबीर के पद होते हैं, साखी। और शब्द ही माने गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के समय दिया गया जो मंत्र होता है उसे कहते हैं शब्द ही। गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के समय दिया गया मंत्र। कई लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं ना, तो उसको गुरु मानते हैं। कई लोग ईश्वर को मानते हैं, नहीं लेते गुरु मंत्र, अपनी अपनी इच्छा है। तो दोनों पंक्तियों का देखिए, इनमें भी वही कबीर ने रीति रिवाजों में, हमारे समाज में जितने भी धर्म हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें मौजूद पाखंड और बाहरी आडंबरों पर तीखा प्रहार किया। तो पहली 2 पंक्तियाँ देखिए। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, शरीर पर अनेक तरह के निशान बना लेते हैं। ये सब अपने ज्ञानी होने का दिखावा करने के लिए करते हैं वे सब, कि हम बहुत ज्ञानी हैं, जबकि वास्तव में ये सब अज्ञानी हैं, पाखंडी हैं। तो कबीर कहते हैं कि धार्मिक भारी आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले ये संत, ये जितने भी संत हैं जो भारी आडंबरों को अत्यधिक महत्व देते हैं, ये संत साखी या शब्द अर्थात गुरु के सद्वचनों को भूल गए हैं। जो गुरु ने हमें अच्छे वचन दिए हैं उनको भुला चुके हैं। इन्हें ना तो स्वयं का ज्ञान है, ये ना आत्म खबरी ना जाना, इन्हें ना तो स्वयं का ज्ञान है और ना ही इन्हें परमात्मा का ज्ञान है। ये सब पाखंडी। फिर अगली 2 पंक्तियाँ। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। आपको पता है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, और पता नहीं चलती रहेगी। मतलब नहीं है इतना प्रेम आपस में। हर मुसलमान खराब नहीं है, हर हिंदू खराब नहीं है, तो अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना। तो हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं, जो हिंदू होते हैं वे राम को अपना प्रिय मानते हैं। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और जो मुसलमान होते हैं वे रहीम को मानते हैं। पूजा करने का सबका तरीका अपना अलग है। वे नमाज पढ़ते हैं, हम पूजा करते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं। वे उसको खुदा कहते हैं, हम ईश्वर कहते हैं, बात एक ही है, थोड़ा सा समझ वाली बात है बस। तो हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं, मुसलमान रहीम को अपना प्रिय मानते हैं। राम और रहीम के नाम पर दोनों समुदाय, दोनों धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं। हिंदू कहते हैं राम श्रेष्ठ है और मुस्लिम कहते हैं रहीम श्रेष्ठ है। उस पर भ्रम को जाने बिना दोनों समुदाय के अज्ञानी लोग आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं। फिर अगली पंक्तियाँ देखिए। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना। बूढ़े का अर्थ होता है डूबे हुए, बूढ़े माने डूबे हुए, ये बूढ़े वाला नहीं है कि बुढ़ा हो गया। ऐसे पाखंडी लोग क्या करते हैं, घर घर जाकर घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमान। ये ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं, किंतु स्वयं
भौतिक सुखों के प्रति लालायित होकर अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। खुद सारे लाभ उठाते हैं, जितने भी भौतिक सुख प्रदान करने वाली चीज़ें हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनके प्रति लालच होता है उनके मन में और अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ भव सागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कहते हैं ना कि हमें भव सागर पार करके जाना है। यहाँ से भव सागर क्या है? इस संसार में अपनी पूरी आपको जितनी उम्र मिली हुई है हमें वो सब करके जानी है, पूरी करके जानी है। आत्महत्या करना तो कायरता है, आत्महत्या कर लेते हैं कई लोग, डर जाते हैं जीवन की कठिनाइयों से। तो कहते हैं कि भव सागर पार करके जाना, ये भव सागर ही तो है, दुनिया का सागर। इसमें कई तरह के लोगों से हमारा पाला पड़ता है, कई तरह की परेशानियां आती हैं जीवन में, इन सबको झेल कर आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ भव सागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। पर ब्रह्म के साक्षात्कार के अभाव में उन्हें हमेशा पछताना पड़ेगा, हमेशा अंतकाल पछताना। और जब वे अपने ईश्वर के साक्षात्कार मतलब सामने साक्षात दर्शन नहीं कर पाएंगे तो उन्हें ऐसे ही पछताना पड़ेगा अंत समय तक। अब अगली पंक्ति देखिए, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केति कहूँ कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो ये सब पाखंडी हैं जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। जो माया माने धन दौलत, जो माया के भ्रम में पड़े हुए हैं, सत्य को भूल गए हैं, उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहते कहो कहा नहीं माने, उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे उन्हें कितना भी समझाया जाए कि ऐसा मत करो, पाखंड मत करो, लेकिन वे उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सत्य तो ये है कि परमात्मा या ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल सकता है। सहज साधना, आप आराम से अपने घर में बैठ के चाहे 5 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करें, वो उसी में प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप मन से कर रहे हैं तो 5 मिनट भी बहुत हैं, और आप 5 घंटे भी बैठ जाओ, आप मन से नहीं कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं और है, तो व्यर्थ है। तो सत्य यह है कि परमात्मा या ईश्वर सहज साधना, सहज माने आसान जो पूजा होती है उससे भी मिल सकता है। सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हुआ जा सकता है, उसमें मग्न हुआ जा सकता है, तभी उसका साक्षात्कार करना संभव है। तभी हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, अगर मन से पूजा की जाए। ऐसे पाखंड ना हो हमारे मन में।